तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो तो मारूफ तरीन मुकदमा था, यूसुफ रजा गिलानी साहब को निकल गई थी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उन्हें घर जाना पड़ा था। फिर बाबर अवान साहब का बड़ा पॉपुलर मुकदमा था, नोटिस में लिया कख ना हिलिया, वो सारा, तो उसमें बाबर अवान डट गए उन दिनों। और इसमें तो अब देखें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि आपने अदलिया के खिलाफ बात की, जो सबजुडिस केसेस थे उन पर बात की, और सबजुडिस केसेस पर बात करने की वजह से बादियुन नज़र में आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरते हैं तो अदालत आपको शोकॉज नोटिस जारी करती है। तो एक तो ये सूरत हाल बनी। दूसरा जो सबसे बढ़कर है कि जितने लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिक्स को सीखना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिसकी मर्जी लाइन टो कर रहे हो। इस बहस को ज़रा साइड पे रख दें कि आप किसकी लाइन टो कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में भी कौन किसकी बात को ज़्यादा समझता है, सुनता है, ये बात बहस अलहदा एक सेकंड के लिए अगर कर दी जाए तो पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिक्स का समझ होना और उसका ओढ़ना बिछोना होना, सियासीपन एक मिजाज है गालिबन। एक बहुत बड़ी शख्सियत से मैंने पूछा, मैंने कहा मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म लगने वाले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वो वज़ीर आज़म नहीं लगेंगे। मैंने वजह पूछी, ये जो शख्सियत है ये बहुत बड़ी जर्नलिस्ट, बहुत ज़बरदस्त पाए के जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप पॉलिटिकली आगे फिर बढ़े। उन्होंने मुझे ये बात बताई, और पॉलिटिकली आप आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्ते निकलेंगे, पॉलिटिकल बिहेवियर आएगा, पॉलिटिकल ओढ़ना बिछोना होगा, सारी चीज़ें होंगी। अब जो अदालत ने वजूहत बताई, अदालत ने एक तो मीडिया को रोका कि आप जो हैं वो इसे दोबारा अगर नशर करेंगे इस कंटेंट को, अब आप ये देखिए कि ये कंटेंट नशर होने से पहले तक पैमरा आपका जो है वो रेगुलेट नहीं हो रहा था और पैमरा जो मर्जी उसमें होता जा रहा था। और ये ख़ास तौर पे जब से ये कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे, वो 6 जजेस को लेकर बाबर सत्तार साहब पे फिर आप देखें कितनी सख्त बातें की गई और क्या कुछ नहीं हुआ बाबर सत्तार साहब पे। और इवन ख़त वाले मामले में, मंजर आम पे आने वाले मामले में उनके अपने दोस्त ने फिर कहा कि वो इस तरह नहीं हुआ, हक़ाइक़ को इस तरह बयान किया गया वगैरह वगैरह। वो पूरी एक बहस है, अब लंबी एक तवील बहस है। अब मामला यहाँ रुक नहीं रहा, मामला जो है इससे आगे फिर चला गया। अब फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में अदालत कह रही है कि आपने तौहीन बादियुन नज़र में तौहीन अदालत की है। अब फैसल वाडा साहब जिस मौक़िफ़ पे कायम है वो कह रहे हैं कि मुझे प्रॉक्सी कहा गया है, मुझे प्रॉक्सी कहा गया। तो एक तो फिर अगर फैसल वाडा साहब की बात जो है वो भी एक शहरी भी हैं, एक पावरफुल शख्सियत भी हैं, तो इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बेंच एक फाइंडिंग्स और कोई इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज़्म अगर बन जाए और इन्वेस्टिगेट हो जाए कि ये सारी प्रेस टॉक्स किसके कहने पे हुई हैं। एजाज सईद साहब तो कल खबर दे भी रहे थे कि ये गवर्नमेंट के भी कुछ लोग और बाकी भी सारा वो एक डिटेल बता रहे थे। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन और इसका प्रोब अगर किया जाए तो वो बात फिर किस तरफ चले जाएगी और बात कहाँ तक पहुँचेगी। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, इतने तलखी में और इस तलखी के माहौल में जिस जगह फैसल वाडा जिस पिच पर खेल रहे हैं और वहाँ से चीज़ों को वापस लेना, बैकफुट पे जाना, तो ये फिर इसका मतलब ये हुआ माजी की तारीख अगर देखें कि फैसल वाडा जो हैं वो बंद गली में आ गए हैं, और बंद गली में जहाँ फंस गए हैं वहाँ तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ से निकल पाएंगे कैसे निकलेंगे? और आर्टिकल 204 पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरा एक डिटेल बताया है कि 204 के ज़रिए ये जब हम फाइंडिंग्स करते हैं कि कोई अगर कर रहा है तौहीन अदालत तो उसकी वजूहात क्या हैं, कौन कौन सा अमल तौहीन अदालत की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। अब्यूज़ interferes with or obstructs the process of court in any way। आप गालम गलोच करें या इंटरफेरेंस करें और कोर्ट के प्रोसेस को किसी भी तरह रोकने की या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें और डिसोबे एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो आप डिसोबे करें, उसे ना माने तो क्या है फिर, ये तो तौहीन अदालत है।
स्कैंडलाइजेस द कोर्ट, आप कोर्ट को जो है उन पे इल्ज़ाम तराशी करें, स्कैंडलाइज उसे करें, और अदरवाइज या इसके बरक्स करें, डज एनीथिंग, इसके बरक्स कुछ भी ऐसा करें विच टेंड्स टू ब्रिंग द कोर्ट ऑफ और अ जज ऑफ द कोर्ट इनटू हेटेड, रेडिकुलस और कंटेम्प्ट, उसको हजीमत उसकी करें या कोई भी ऐसा अमल करें तो वो भी सारा इसी ज़िम्रे में आएगा। डज एनीथिंग विच टेंड्स टू प्रेजुडिस द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, तो किसी भी तरह का तासुब उसमें अगर आप शामिल करें तो यहाँ तक बात पहुँचेगी। डज एनीथिंग विच बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट्स कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इज फर्दर अटेंडेड टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस 2003 का भी 2003 का हवाला भी फिर उसमें दिया गया। तो ये सारा एक उन्होंने पूरा 204 लिख दिया। अब इस भट्टी में से निकलना और इसमें निकल के सुरखरू होना, और वो तो बड़ा फिर टफ है, वेरी वेरी टफ। और पॉलिटिकल मिजाज अगर वो सीखते, इसमें थोड़ी लीनियंस लेके आते, आप जो मर्जी बात करें लेकिन उसका एक दायरा और हद मुकर्रर हो और एक दायरे के अंदर रहकर हो, उसकी ग्रेस हो और पॉलिटिकल ग्रेस हो, तो शायद ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस भड़कबाजी के नतीजे में और इतनी शिद्दत से जो है वो बातें करने के नतीजे में कोर्ट की जानिब से अब ये बातें की गई हैं। कोर्ट कह रहा है कि आप, यही उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी आपने जो बातें की हैं वो जजेस के खिलाफ भी हैं, वो अदलिया के खिलाफ भी हैं, वो इंटरफेरेंस के ज़िम्रे में भी आती हैं, और सबसे बढ़कर इसमें जो मुस्तफा कमाल साहब के बारे में कोर्ट ने कहा है वो भी सारी चीज़ें कही हैं। अब अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हुए इसमें से फैसल वाडा साहब का और मुस्तफा कमाल साहब का निकल पाना, मुस्तफा कमाल जो हैं वो थोड़े डीप रूटेड प्लेयर हैं, सियासत की समझ बूझ बहुत ज़्यादा है, सियासी प्लेयर हैं प्रॉपर वो, और फैसल वाडा सेम बिहेव करेंगे अदालत में, या मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ लॉ फर्म्स के ज़रिए वो सोचेंगे कि उन्हें क्या करना है, या एक ही लॉ फर्म के ज़रिए वो सोचेंगे कि उन्होंने क्या करना है। बेसिकली ये मामला है। अगर तो उन्होंने एक ही लॉ फर्म के ज़रिए सोचा कि उन्होंने क्या करना है तो फिर दोनों का नतीजा भी सेम होगा, और अगर उन्होंने दो मुख्तलिफ लॉ फर्म्स के ज़रिए सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए, मसलन अकरम शेख साहब की एडवाइस भी ले लेते हैं, फ़रोग नसीम की भी ले लेते हैं, लेट्स सपोज, तो फिर तो चले बात समझ आती है। और अगर दोनों ने कहा कि नहीं हमने फ़रोग नसीम साहब की एडवाइस ही लेनी है तो फिर दोनों का नतीजा सेम होगा, और अगर दोनों ने कहा कि हमने अकरम शेख साहब की एडवाइस लेनी है तो नतीजा सेम होगा। तो इस वजह से दोनों की प्लेयर्स ने भी ये डिफाइन करना है। और अगर बात इस तरफ निकल गई किसी सूरत कि इन्वेस्टिगेट हो कि प्रॉक्सी वाली बात क्या थी, और ये बात फिर तो मेरे ख्याल एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और बातें जो हैं वो कुछ और तरफ चले जाएंगी। बहरहाल अब उन्हें जब तलब किया गया अदालत में तो उन्हें कहा गया कि आपको मौका एक देते हैं कि अपनी सफाई में आप कुछ भी कहें, और चैनल्स को भी रोका गया है कि आप इस तरह का कोई भी कंटेंट जो है उसे दोबारा अगर नशर करेंगे तो आप भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।